नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान और भी ज्यादा तेज होगा। बताया जा रहा है कि 18 नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है और 5 जुलाई से सपा का सदस्यता अभियान चल रहा है। और अब अखिलेश यादव ने 18 नेताओं को प्रभारी नामित कर दिया है। बड़ी खबर सुख के आपको बता रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कमर कसकर तैयारियां की जा रही हैं। 5 जुलाई से सपा का सदस्यता अभियान जो भी जारी है, उसमें अब और तेजी लाई जाएगी। अखिलेश यादव ने 18 नेताओं को प्रभारी नामित कर दिया है और इसी के साथ साथ अब सदस्यता अभियान और तेजी के साथ चलाया जा रहा है। और इस बीच खबर है आगरा से, जहां आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही का मंजर देखने को मिला है। इसी लापरवाही के चलते जमीन पर पड़े मरीज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये मरीज कई घंटों से डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, लेकिन डॉक्टर है कि अस्पताल से नादारत है। पीड़ित सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे डॉक्टरों पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा, या फिर ऐसे ही शानदार स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर मरीज तड़पते रहेंगे। आपको बता दें कि वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक कह रहा है कि डॉक्टर गांधी की ड्यूटी है, लेकिन वो अस्पताल में मौजूद ही नहीं है। वायरल वीडियो आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन पर ये मरीज पड़ा है, लेकिन कई घंटों इंतजार करने के बावजूद कोई डॉक्टर मरीज के पास नहीं पहुंचा है और ना ही इस मरीज का इलाज किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। यहाँ पर ये मरीज आप देख सकते हैं कि जमीन पर बैठा हुआ है और इसी के बाद जब ये थक जाता है तो जमीन पर ही लेट जाता है। ये मरीज इलाज के लिए पहुंचा था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ही नदारत है तो ये मरीज बेइलाज जमीन पर पड़ा हुआ है। मरीज पड़ी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज फोन लाइन पर है। ममता, आपसे समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और अब क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि आगरा के ये फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां दो पक्षों में जहां झगड़ा होने के बाद यहाँ ये जो युवक है जो बुरी तरह से जो घायल हो गया था, उसके बाद इसको जो फतेहाबाद स्वास्थ्य केंद्र है वहां लाया जाता है मेडिकल के लिए। और उसके लिए जब उसके सर में काफी गहरी चोटें थी, वह उसको यहाँ तक कि चक्कर भी आ रहे थे। उसके साथ एक बुजुर्ग भी था। तो इतनी ये सब चीजें देखने के बाद वहां देखा जाता है कि स्वास्थ्य केंद्र में साफ तौर से देखा गया कि ताला लगा हुआ है। वहां जमीन पर ही वो मरीज है जो जमीन पर तड़प रहा है। पहले बैठा रहता है, उसके बाद जब उसको बैठा भी नहीं जाता तो वो लेट जाता है। और जब मरीज से एक व्यक्ति के द्वारा एक किया गया वहीं मौजूद, तो उस व्यक्ति के द्वारा उस मरीज से पूछा जाता है कि भाई कितनी देर से यहाँ बैठे हो, तो उसके द्वारा साफ तौर पर बता कि 2 घंटे लगभग हो गए और अब मुझे चक्कर भी आ रहे हैं और अभी तक कोई डॉक्टर हैं, कोई गांधी करके कोई डॉक्टर हैं, वो इनकी ड्यूटी बताई जा रही है। बट वहाँ कोई भी डॉक्टर वहाँ किसी तरह का कोई भी उसको इलाज की उस समय व्यवस्था नहीं की जाती है। ममता, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, खुद जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों से क्या कोई बात हो पाई है? उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण मिला है? बिल्कुल वल्लभी, जिस तरह अगर आला अधिकारी की बात करें तो आला अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ने की ही बात करते हैं और वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के बजाय वो जांच की बात कह देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जैसे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनके द्वारा जब आगरा का पिछली बार जब जो राउंड पर आए थे, जब वो निरीक्षण किया गया तो उन्होंने बिना सूचना दिए ही जगह जगह जो स्वास्थ्य केंद्र थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, तो वहाँ अचानक से ही उनका औचक निरीक्षण किया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब ब्रजेश पाठक जब यहाँ आगरा आते हैं तो पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर हो जाता है और हर वो प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर डर का सभी के अंदर माहौल हो जाता है और वो एकदम एक्यूरेट और टाइम पर आते हैं और सारी व्यवस्थाओं को एकदम चाक चौबंद। ये जो स्वास्थ्य केंद्र बताया जा रहा है, इसको लेकर अब क्या अपडेट है? जो और मरीज थे स्वास्थ्य केंद्र में, क्या उनकी तरफ से भी इसी तरह की शिकायत सामने आई है? ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी डॉक्टर इसी तरह से नदारत रहे हैं?
बिल्कुल पल्लवी, अगर ये देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं तमाम ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, फतेहाबाद के अलावा भी सामुदायिक जो छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो तहसील स्तर पर, कई स्वास्थ्य केंद्रों की इस तरह की जो वारदातें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं आती हैं। लेकिन उसके बाद अगर अधिकारी दो शब्दों में बात को खत्म कर देते हैं कि जांच की जा रही है और जांच का विषय है। तो देखिए, इसी तरह ये कर्मचारी ये अपने बेलगाम हो चुके हैं और इस तरह की जो कार्य हैं उनको कारित करते रहते हैं और अपनी जो कार्य है उसके लिए अलर्ट मोड पर नहीं रहते। जी तो ममता, इस वक्त क्या कुछ हालत है मरीज की? अगर बात की जाए तो क्या मरीज को अब कोई डॉक्टर देखने आया है या फिर मरीज वहां से जा चुका है, किसी और स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा है? बिल्कुल, जब से वीडियो वायरल ये हुआ है तब से उसको इलाज तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद, जब वीडियो वायरल होने के बाद में जब अधिकारियों में हड़कंप मचा, जब मीडिया के द्वारा लोग को पता लगा तो वहां मरीज का इलाज जारी कर दिया गया है। जी ममता, हम चाहेंगे अब बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पर, और इसी बीच दर्शकों को एक और खबर से रूबरू करा देते हैं। ये खबर आगरा से ही सामने आई है, जहां पर परिषदीय शिक्षकों का रवैया देखने को मिला, जो कि दिन ब दिन बेहद खराब होता जा रहा है। बता दें आपको कि ये शिक्षक ऐसे हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर योगी सरकार में भी कुछ इस तरह से ही हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की शिथिलता के चलते शिक्षक मनमानी कर रहे हैं और स्कूल परिसर में बच्चों ने शिक्षकों के इंतजार करने का वीडियो अब वायरल कर दिया है। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि तमाम जो छोटे से बच्चे हैं ये क्लास में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। ममता, इस वीडियो के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से स्कूल का ये वीडियो बताया जा रहा है और क्या इसी तरह की घटना रोजाना वहां पर होती है? बिल्कुल पल्लवी, ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये आगरा के सैया ब्लॉक के प्राइमरी इरादत नगर फर्स्ट एक स्कूल है, वहां का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। जहां वीडियो वायरल में साफ तौर से एक युवक के द्वारा पूछा, वहां पर भी एक युवक पूछने को चला जाता है, जैसे कि कोई अपने बच्चे को जब छोड़ने जाता है, वहां देखा जा रहा कोई भी टीचर नहीं है वहां स्कूल के अंदर। तो वहां देखा जा रहा है कि साफ तौर से शिक्षकों के द्वारा एक घोर लापरवाही बरती जा रही है कि वहां जो मिड डे मील का जो एक कमरा है उसमें 2 महिलाएं बस अपना मिड डे मील बना रही हैं, बाकी क्लास में कहीं किसी में भी कोई भी शिक्षक देखने को नहीं मिल रहा और बच्चे शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं। ये बड़ी घोर लापरवाही है। जिस तरह देखा जा रहा है कि ममता, क्या प्रिंसिपल इस वक्त मौजूद थे स्कूल में जिस वक्त ये वीडियो शूट किया गया? क्या प्रिंसिपल की तरफ से कुछ कहा गया है कि शिक्षक क्यों नहीं पहुंचे टाइम पर? बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल की बात करें तो वहाँ कोई भी शिक्षक था नहीं और प्रिंसिपल वहां से मीडिया के जब उन्होंने देखा कि कोई वीडियो बना रहा है अपने बच्चों को लेकर, तो वहां से जो प्रिंसिपल थे वो भी वहां से साइड हो गए। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि शिक्षकों में किसी तरह का डर नहीं है, वो अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं और स्कूल में तय समय पर ना पहुंचने की वजह से सबसे बड़ा खामियाजा इन छोटे छात्रों को उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चे बैठे हैं, पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक ही क्लास से नदारत है। और इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव, सुबसपा नेता ओपी राजभर, जनसत्ता दल के नेता राजा भैया और बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अपने इस फैसले पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि जहां हमें बुलाया जाएगा या जो हमसे वोट मांगेगा हम उसे वोट देंगे। तो वहीं इससे पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, तो ना ही हमें समाजवादी पार्टी ने बुलाया और ना ही वोट मांगा। उस समय रामनाथ कोविंद ने वोट मांगा तो हमने दिया। साथ ही साथ प्रसपा प्रमुख ने कहा है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बुलाया था, वहां द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री से भी मिले। शिवपाल सिंह यादव ने इस बीच कहा कि हमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। परसों भी यशवंत सिन्हा यहां आए थे, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। राजनीतिक अपरिपक्वता देखते हुए इसकी जो कमी है साफ नजर आ रही है। साथ ही साथ यही कारण है कि ये सब होता चला जा रहा है और पार्टी कमजोर हो रही है और लोगों को ये पार्टी अपने पास बना नहीं पा रही और लोग पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, जो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार की शाम बादल फटने से ये बड़ा हादसा हो गया है। भारी सैलाब में कई श्रद्धालु बह गए और अब तक करीब 16 लोगों के मरने की पुष्टि भी की जा चुकी है, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बीच आपको बता दें कि करीब 40 लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं।
इनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई हैं। देर रात से ही राहत बचाव कार्य जारी है और शनिवार सुबह से एक बार फिर से ऑपरेशन में तेजी लाई गई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को सेना लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर भेज रही है। इस बीच एक महिला श्रद्धालु ने बताया है कि सेना के जवानों ने एक तीर्थ यात्री को भी बचाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से फौज ने हमें बचाया है, हम अपनी सेना के जज्बे को नमन करते हैं। एक अन्य श्रद्धालु ने भी बताया कि कैसे सेना ने उनको सुरक्षित वहां से निकाला है। खबर अब प्रयागराज से है, जहां 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में अब आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रयागराज में जिला प्रशासन अचाला हिंसा की साजिश रचने वाले आरोपियों पर रासूका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अब आरोपियों पर रासूका लगाने का ये जो आदेश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। सीएम के निर्देश के बाद ही प्रयागराज के खुलदाबाद और करेली थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। माना यह भी जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जा सकती है और जिले के डीएम से अनुमति मिलने के बाद रसूखा लगा दिया जाएगा। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद और एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम से हिंसा के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ रासूका की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जावेद मोहम्मद देवरिया की जेल में फिलहाल बंद है, जबकि मोहम्मद शाह आलम अभी भी फरार चल रहे हैं। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। इस बीच शाह आलम पर 25,000 का पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूरा मामला उजानी थाना क्षेत्र के कचला घाट का है। यहां पर 2 व्यक्तियों ने ठेका देसी शराब से 2 पौवे लिए, जिसका सेवन करने के बाद एक की मृत्यु ठेके पर ही हो गई और दूसरा घर जाते समय रास्ते में गिरकर उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके बाद ठेका के सेल्समैन भगदड़ मच गई और इसी बीच सभी ठेका बंद कर वहां से भाग निकले। लेकिन इस बीच सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इनकी कैसे मौत हुई है? दारू के लिए कहाँ से ली थी इन्होंने दारू? ठेके पे तो लिए दारू। कहाँ पर है ये ठेका? सामने ही है। सामने कचला में ही है। तो आपका कहना ये है कि ये जहरीली शराब से मरे हैं? हाँ साहब, 2 मौत हुई था, एक और है। हाँ, सूचना दे दी पुलिस को? पुलिस क्या हुआ? शराब क्या हुआ शराब से? शराब नहीं खत्म हुआ। कहाँ से पी के आए थे ये? चौराहे से पी के आए ठेका से। ठेका से खरीदी थी। तो आपका कहना है कि ये शराब पीने से इनकी मौत हुई है? पुलिस को शिकायत कर दी? पुलिस आई नहीं है अभी? उधर आई हुई है, दूसरी जहाँ मौत हुई है। एक ही मौत हुई है और भी कोई हुई है? जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उजानी के चौकी कचला में आज 2 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ का पंचायतनामा भरने के पश्चात बॉडीज़ को मोर्चरी में रख दिया गया है। परिवारजन का आरोप है कि ये दोनों ही अलग अलग मोहल्ले के हैं और दोनों ही शराब पीने के आदी थे। आज भी उन लोगों द्वारा शराब पी गई थी। जिस दुकान से शराब लेने की बात बताई गई है, वहाँ पर एसडीएम सदर, सीओ उजानी व एक्साइज इंस्पेक्टर्स द्वारा पूरा स्टॉक चेक किया गया है और सैंपलिंग भी वहाँ पर कर ली गई है। आज कुल 520 बॉटल्स शराब वहाँ उस दुकान से बिकी है। किसी प्रकार की कोई सूचना अन्यत्र से नहीं प्राप्त हुई है, किसी प्रकार की अनियमितता भी नहीं प्राप्त हुई है और प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का जहरीली शराब का कोई प्रकार। और करीब 15 साल बाद मिर्जापुर में कूड़ा कचरा निस्तारण का काम आरंभ हो सका है। सिटी ब्लॉक के टांड गांव में पालिका अध्यक्ष की पहल पर यह काम शुरू किया गया और नगर से प्रतिदिन करीब 300 टन कूड़ा निकाला जा रहा है। स्थापित संयंत्र की निस्तारण क्षमता करीब 700 टन है और इस संयंत्र पर प्लास्टिक और कूड़े को अलग अलग किया जा रहा है। बताते चलें आपको कि कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए मायावती सरकार ने साल 2007 से साल 2012 के मध्यम जिले में इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी और सपा सरकार ने आजम खान ने यह प्रोजेक्ट अपने चहीते को दे दिया था और एक
काम को 2 संस्था को दिए जाने पर यह मामला कोर्ट पहुंच गया। अब भाजपा की सरकार में निरंतर पहल करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम एक बार फिर से शुरू किया गया है। अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से टेंडर भी कराया जाएगा। देखिए, इसमें हम जानकारी जो मुझे है मैं बता सकता हूं कि 2007 से 2012 जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार थी, तब कूड़ा संयंत्र के लिए वहाँ पे टाण गाँव में पैसा स्वीकृत हुआ था, उसका काम भी हुआ था। लेकिन जब सरकार बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो नगर विकास मंत्री तत्कालीन आजम खां जी ने उस टेंडर को निरस्त करके किसी अपने चहेते को टेंडर दे दिया। फिर बाद में दोनों संस्थाएं हाई कोर्ट में चली गई और बहुत दिन से मामला लंबित था। फिर मैं जब 2017 दिसंबर में शपथ लिया तो मैंने उसके लिए प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रमुख सचिव से। वो मामला आगे बढ़ा और लगभग वो हाई कोर्ट में हम लोग इसको, ये पूरा नगर मिर्ज़ापुर का कूड़ा आता है यहाँ पे, तो हम लोग ये मशीन लगाए हुए हैं। एमजे ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कूड़ा को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करके मिट्टी अलग कर लेते हैं, पॉलीथीन अलग कर देते हैं। और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन की, जिस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, बिजली कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी हो गई, तो वो अपना जो भी डिमांड करता है उसको हम लोग देते हैं। अच्छा, कोई अंदाजा है कि एक दिन में कितना शहर से कूड़ा आता होगा, कितने टन या तो? लगभग सर ये 300 से 400 टन कूड़ा जाता है। कूड़ा जाता है। और एक दिन में आप कितनी क्षमता ये आप कैपेसिटी है कि ये मशीन रिसाइकिल कर देती? और यूपी के फतेहपुर से खबर सामने आई है, जहां पर चुनावी रंजिश के चलते मारपीट हो गई। इस बीच मारपीट में पूर्व प्रधान समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि दबंगों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियार से ये मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। इस बीच मारपीट में पूर्व प्रधान को गंभीर चोटें आई हैं और सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चुनावी रंजिश को लेके काफ़ी दिनों से कई बार ये लोग घात लगा के बैठे थे। इस बार जैसे ही बारात से हम लोग आए वापस, तो ये लोग गांव के बाहर बारात में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। ये लोग हमसे पहले निकल आए, गांव के बाहर घात लगा के बैठे थे। जैसे ही घर लोग पहुँचे, सारे लोग घर पे घेर के आ गए। कुछ लोग कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे लेके आ गए। और जैसे ही हम लोगों ने, हमें कोई आभास नहीं था कि ऐसे ही लोग मार ही देंगे, तो हम लोग खड़े थे। हमने कहा क्या बात हो गई, तो उन्होंने गाली गलौज करते हुए सीधे वार कर दिया। तो कुछ कुल्हाड़ी मार दिया, हमारे चाचा जी को कुल्हाड़ी लग गई, हमारे भाई साहब उनको लाठी से मार दिया गया और हमारे वार किया गया लाठी डंडों से। और चाचा जी के कुल्हाड़ी लगने से। और करेंगे गोरखपुर का, जहां गोरखपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर कैंच इलाके के मोहिद्दीपुर में 4 फाटक रोड पर स्थित दुर्गा मंदिर की रखवाली करने वाले कैलाशी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बता दें कि उनके शरीर से चेन और कड़ा भी गायब है। उनके पास से मंदिर की चाबी लेकर ये चोर दान पात्र भी उठा ले गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हत्या की सूचना पर एडीजी अखिल कुमार और डीआईजी जे रविंद्र गौड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच मौत की वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बुजुर्ग महिला है कैलाशी देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामशरण निषाद, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। ये मूल रूप से बिछिया थाना शाहपुर की रहने वाली हैं। यहाँ मोहिद्दीपुर में सड़क के किनारे प्लास्टिक डाल के रहती थी और चाय और बिस्किट बेचती थी। आज सुबह इनके दुकान में देखा गया तो मृत अवस्था में पड़ी मिली है। इनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।